ये कहानी है एक लड़के की। एक आम सा लड़का जो दक्षिण के एक छोटे से गांव में अपने माँ बाप के साथ रहता था। जब वो 5 साल का था तभी से उसे पढ़ाई लिखाई में खास रुचि थी। ही वॉज रियली ब्रिलियंट चाइल्ड। उसके माँ बाप ने भी उसके लिए एक आम सी जिंदगी की ख्वाहिश की थी। वो चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर बस अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, और वो बेशक उनके सपने पूरा करता, पर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक बार वो माँ बाप के साथ शहर से लौट रहा था। वो लोग बस में थे। रात हो चुकी थी और उनकी बस खाली सड़क पर पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही थी। उस बस में बैठे लोगों में से किसी को यह अंदाजा नहीं होगा कि आगे आने वाले चंद मिनट उनमें से कईयों की जिंदगी के आखिरी मिनट होने वाले थे। गीले रास्ते पर बस का टायर स्लिप हो गया और बस सीधे जाकर एक टैंकर से टकरा गई। एक बड़ा सा धमाका हुआ और उसके बाद उस बच्चे की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसे धमाके की गर्माहट महसूस तो हो रही थी, लेकिन वो चाहकर भी उठ नहीं पा रहा था। उसे लगा कि उसकी जिंदगी बस उसी मोड़ पर उसका साथ छोड़ने वाली थी, पर ऐसा नहीं हुआ। कुछ वक्त बाद उसकी आंखें खुली। जब आंखें खुली तब भी वो उस बस के मलबे के अंदर ही था। उसने अपने आसपास देखा तो लोग बैठे हुए थे, बुरी तरह जख्मी, अधमरे से बेजान लाशों की तरह थे। उसने अपने चारों ओर देखा तो उसे हर तरफ ऐसी ही शक्लें दिखी, दर्द से चीखते चिल्लाते लोग। वो दृश्य किसी भी 10 साल के बच्चे के लिए काफी ज्यादा खौफनाक था। उसने हर तरफ देखा। उसकी आंखें अपने माँ बाप को ढूंढ रही थीं, पर वो दोनों उसे बस के अंदर नहीं दिखे। तब वो धीरे धीरे उस मलबे से बाहर आया। बाहर भी उसे वैसा ही सब दिखा। लोग जमीन पर बैठे रो रहे थे, चीख रहे थे, और कुछ लोग तो सिर्फ उसे देखे जा रहे थे, बिना पलके झपकाए, एकटक से बस उसे घूर रहे थे। उनकी बेरंग आंखें उसे ऐसे देख रही थीं जैसे उन्होंने पहली बार कुछ ऐसा देखा हो। फिर अचानक वहीं सड़क पर उसे कुछ दिखा। एक औरत वहां बैठी थी, रोए जा रही थी। उसने ध्यान से देखा तो वो उसकी मां थी। वो लड़का दौड़ा दौड़ा अपनी मां के पास गया। मां, 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 कुछ तो बोलो। देखो मेरी तरफ। मां, मां, तुम ठीक तो हो? पिताजी, पिताजी कहाँ हैं? माँ, तुम क्यों रो रही हो? चुप हो जाओ माँ। उस लड़के को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। आखिर उसकी माँ उससे बात क्यों नहीं कर रही, उसकी तरफ देख भी नहीं रही। तभी उसे पुलिस की जीप की सायरन सुनाई दी। छह, यहाँ तो बहुत बुरा हाल हो रखा है। इतना भयानक एक्सीडेंट, पक्का साला पीकर चला रहा होगा। ए हवलदार, स्टेशन फोन करो और बॉडीज के लिए एम्बुलेंस मंगवाओ। बोलना कम से कम 4 एम्बुलेंस भेजे। 1-2 से काम नहीं चलने वाला। लगता नहीं कि कोई बचा होगा। सर, सर, मेरी माँ, बचा लीजिए उन्हें, बचा लीजिए उन्हें। तुम्हारी माँ? तुम ठीक तो हो?
तुम इस बस में थे? यस सर। माय गॉड, इतने बड़े हादसे में तुम्हें कुछ नहीं हुआ? ये तो चमत्कार है। सर मेरी माँ वो भी है वहाँ। कहाँ है वो? हवलदार, जल्दी आओ। माँ तुम रो मत। देखो मैं सर को ले आया हूँ। ये पापा को ढूंढने में हमारी मदद करेंगे। माँ शांत हो जाओ ना। सर देखिए ना, मेरी माँ रोए जा रही है। ए लड़के, माँ चुप हो जाओ ना, चुप हो जाओ। ए लड़के, क्या कर रहा है तू? सर मेरी माँ देखिए ना, कब से रोए जा रही है। कुछ पूछता हूँ तो कहती भी नहीं है। अरे कहाँ है तेरी माँ? वहाँ कोई भी नहीं है। क्या? ये तो है मेरी माँ। माँ सर, ये रही ना मेरी माँ। लगता है इस एक्सीडेंट ने इस बच्चे का मानसिक संतुलन हिला दिया है। बेटा वहाँ कोई नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं? ये तो है मेरी माँ। इतने बड़े एक्सीडेंट में तुम बच गए, वो चमत्कार था। पर तुम्हारी जैसी किस्मत और यहाँ किसी की नहीं थी। कोई भी नहीं बचा इस एक्सीडेंट में। ये आप क्या कह रहे हैं? यही तो है सब लोग। देखिए अपने आसपास सब यही तो है। वो देखिए, वहाँ वो अंकल, वो वहाँ पर वो आंटी, और वो वहाँ पे पेड़, बस वही बैठे हैं। वही तो ड्राइवर अंकल थे, वही बस चला रहे थे। हवलदार, डॉक्टर्स को बुलाओ। मुझे लगता है इस बच्चे को ट्रीटमेंट की जरूरत है। बेटा आओ, तुम मेरे साथ आओ। पर मैं मम्मी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। माँ। हाँ बेटा, हम लोग मम्मी को भी लेकर आएंगे। चलो पहले तुम चलो। माँ, माँ, माँ। तो वो बच्चा जो भी चीजें देख रहा था, वो सब क्या था? सच तो ये था, उस हादसे में बस में मौजूद एक भी आदमी नहीं बच पाया। ऊपर वाले ने भी एक अजीब सा खेल खेला। वरदान और श्राप दोनों एक साथ दे दिए उस लड़के को। उसकी जान बचाकर, उसे एक नई जिंदगी देकर उसे वरदान दिया, तो वहीं उसे एक ऐसा श्राप दे दिया जो शायद मौत से भी बदतर था। क्या हुआ उस लड़के के साथ? उस हादसे के बाद उस लड़के को रूहें दिखने लगी, और शायद ये बात कितनी ज्यादा भयानक थी ये बस वही समझ सकता था, क्योंकि वो हर वक्त उन रूहों से खुद को घिरा पाता था। हम सब घिरे होते हैं। हमारे आसपास नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरह की स्पिरिट्स हर वक्त घूमती रहती हैं, पर फर्क बस इतना सा है कि वो स्पिरिट्स हमें दिखती नहीं है, पर वो बेचारा चाह के भी अपनी नजरें नहीं फेर पा रहा था, और ना ही कोई उसका ये डर समझ पा रहा था। वो इंस्पेक्टर उस लड़के को एक साइकियाट्रिस्ट के पास ले गया, और उस साइकियाट्रिस्ट ने उस बच्चे को मेंटली अनस्टेबल कहकर एक असाइलम में भेज दिया। वो बच्चा 5 साल तक उसी असाइलम में रहा। वहां की जिंदगी आसान नहीं थी। उस असाइलम में भी कई मौतें हुई थी, और जितने लोग वहां मरे थे वो सब उस लड़के को दिखते थे। वो हर वक्त डरा हुआ रहने लगा। उसे जल्द ही ये बात समझ आ गई कि उसे जो लोग दिख रहे हैं वो उस दुनिया के नहीं हैं। वो रूहें अक्सर उसके कमरे में आकर खड़ी रहती और बस उसे घूरती रहती। डर के मारे वो लड़का ना किसी से बात करता, ना कुछ कहता, बस रोता रहता। उसे उस वक्त बस उस असाइलम से बाहर निकलना था, और जब वो डॉक्टर से मिलता और उन्हें सब सच बताता कि उसके साथ क्या हो रहा है, तो डॉक्टर उसे मेंटली फिट नहीं समझते और उसके असाइलम में रहने के दिन बढ़ जाते। वो समझ गया कि इस तरह वो कभी बाहर नहीं निकल पाएगा, तो उसने एक तरकीब निकाली।